जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों का दोस्तों कंप्लीट सिलेबस दोस्तों मैथ्स का प्रोवाइड करा दिया है। और दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर पेपर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों कौन सा पेपर होगा? प्रीवियस ईयर पेपर 2022, जो दोस्तों आपके पहले जो प्रशिक्षु भाई बंधुओं ने एग्जाम दिए हैं 2022 में, उनका पेपर दोस्तों कैसा आया था, उस पेपर को दोस्तों आज हम सॉल्व कराएंगे। दोस्तों इस पेपर को आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप 1 घंटे में अपना पूरा पेपर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसमें दोस्तों आपको क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 होंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न दोस्तों 6 होंगे, और दोस्तों क्या लघुत्तरी प्रश्न दोस्तों कैसे होंगे? आपके 7 प्रश्न होंगे। ठीक दोस्तों, इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा और अपनी थोड़ी स्पीड जरूर बनाइएगा। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। पहला दोस्तों जो प्रश्न है, तो किस टाइप के पहले दोस्तों प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। कैसे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों शुरुआत में सॉल्व करते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों पहले क्या कह रहा है? सबसे छोटा पूर्णांक। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को संख्या के बारे में बताया कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उसको दोस्तों बहुत अच्छे से हमने क्या डिवाइड किया। चैप्टर नंबर 3 में दोस्तों मैंने आपको अच्छे समझाया है। तो दोस्तों चैप्टर 3 का पहला लेक्चर दोस्तों आप जरूर देखिएगा, क्योंकि संख्याओं से संबंधित दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, या तो वस्तुनिष्ठ में या अति लघु में। इसलिए दोस्तों संख्या क्या है और उसकी फैमिली क्या है, उसके परिवार क्या है, यानी कितने भागों में डिवाइड किया गया, कितने प्रकार की संख्या है, उनको दोस्तों बिल्कुल अच्छे से देख के जाएगा, अच्छे से तैयार करके जाएगा। ये मान के चलिए 1 नंबर दोस्तों आपका संख्या से पक्का है, क्योंकि दोस्तों एक प्रश्न देखिए यहां पूछा गया, एक यहां पूछा गया। इसलिए दोस्तों संख्या वाला टॉपिक दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा। चैप्टर 3 का लेक्चर 1 दोस्तों जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक। दोस्तों जो पूर्णांक क्या होता है? सबसे छोटा देखिए ये 0 होता है, शून्य सहित सभी ऋणात्मक, ऐसे दोस्तों इधर बढ़ते जाते हैं ना, और सभी धनात्मक संख्याएं। इधर दोस्तों इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इधर कितना? +1 +2 +3, और दोस्तों इधर बढ़ते जाएंगे कितना? प्लस इन्फिनिटी। यानी कि शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती? पूर्णांक संख्या होती। तो दोस्तों कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक है। तो दोस्तों यदि बाई चांस यहां लिखा होता है कि इनमें से, यहां लिखा होता है इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक है, इनमें से लिखा हो या सबसे छोटा पूर्णांक हो, यानी कि सबसे छोटा पूर्णांक 1 होगा, 0 होगा या -1 होगा। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, और यहां इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 0 यहां पर -1 है और +1 है, तो क्या देखो 0 सबसे छोटा नहीं हो सकता, +1 नहीं हो सकता है, और -1 सबसे छोटा है। इन तीनों कुछ जो तीनों देखे हैं ऑप्शन पहला 1, ऑप्शन दूसरा 2, ऑप्शन तीसरा -1, चौथा इनमें से कोई नहीं। इन तीनों ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? आंसर कितना? ऑप्शन 3 -1 सही होगा। समझ गए? देखिए इसमें से क्या 0 के जब इधर चलते हैं, बाईं ओर चलते हैं, तो सभी ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। 0 के दाहिनी ओर चलते हैं, सभी धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। तो बाईं ओर चलेंगे तो सभी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, और क्या वो 0 से छोटी होती है। इसलिए 1 और 0 और -1 में -1 वाला दोस्तों हमारा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, दूसरा देखिए प्रश्न। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है? तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और दोस्तों सभी भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि दोस्तों क्या इसका परिमाप कितना? 3 हो जाएगा। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं को आपस में ऐड करना। जैसे क्या ये समबाहु त्रिभुज है, ये हमारे तो सभी समबाहु त्रिभुज हमारा हो गया। ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो गया? एक समबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी तीनों भुजाएं हमारी क्या होंगी? बराबर। जैसे ABC, यानी कि ये भी A, ये भी A, ये भी A, तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ये भी A, ये भी A, ये भी A मीटर A भी, A मीटर A भी, A मीटर A भी। तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे, यानी कि AB प्लस का BC प्लस का C, यानी कि A प्लस यानी कि 3A, और 3 दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा? हमारा 3 के, यानी कि A बराबर कितना? 3/3, यानी कि A बराबर कितना हमारा? 1 मीटर आ जाएगा। भाई 3 कम 3, 3 कम 3, 1/1 यानी कि 1 मीटर। A की वैल्यू दोस्तों 1 मीटर आई जाएगी, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या 1 मीटर आई। पूछा क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये तो होता है कि नहीं? अब √3/4 भुजा कितनी है दोस्तों? हमारा 1, यानी कितना हो जाएगा? √3
बटे 4 और भुजा की जगह कितना रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, यानी कि √3/4 किस में है, √3/4। देखिए √3/4 यहां सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है और क्या √3/4 यहां मीटर स्क्वायर। चूंकि दोस्तों परिमाप हमारा क्या है, मीटर में है, तो इसलिए दोस्तों भुजा भी हमारी मीटर में आई, इसलिए दोस्तों हमारा इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, मीटर में आ गया। यानी कि इस ऑप्शन को कतई टिक मत करिएगा, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कौन सा होगा, √3/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों आप यूनिट को भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है निम्न में अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वह संख्या स्वयं और एक होता है। देखिए यहां पर 8 है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, जो 8 है, देखिए 8 किससे कटेगा दोस्तों, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। हमने कहा केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए और इसमें क्या है, 4 गुणनखंड, यानी कि दोस्तों पहला ऑप्शन तो कतई ही नहीं होगा। दूसरे में देखिए 11 दोस्तों, 11 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 3 से कटेगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, देखिए 3 भी हमारी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, अभाज्य पर 9 नहीं हमारी, 9 भाज्य संख्या, क्योंकि इसके फैक्टर क्या, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और किससे, 9 से कट जाएगा। यहां देखिए 6 भी वही कंडीशन है, 6 दोस्तों 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, है कि नहीं, यानी दोस्तों ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अगला देखिए, कह रहा परिमेय संख्या -3/4 -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। दोस्तों ध्यान समझिए, 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछ रहा है, प्रतिलोम। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, योगात्मक प्रतिलोम कहने का तो क्या, जब भी योगात्मक कहेगा तो सिर्फ साइन उसके बदल जाएंगे, यदि माइनस का होगा दोस्तों तो प्लस का हो जाएगा, बस। योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ आपको साइन बदलना है, यदि यहां माइनस का होगा तो यहां प्लस का हो जाएगा, यदि यहां प्लस का होगा तो माइनस का होगा, यानी कि -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम 3/4 हो जाएगा। और दोस्तों कितना, -3/4 का आपसे गुणात्मक प्रतिलोम भी पूछा है, गुणात्मक प्रतिलोम। और दोस्तों जब भी गुणात्मक प्रतिलोम होता है तो उनके अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं, यानी कि जो इसका क्या होगा, हमारा हर होगा वो अंश में चला जाएगा और दोस्तों जो अंश होगा वो हर में आ जाएगा और साइन में नो चेंज। यदि यहां माइनस का है तो यहां माइनस लगेगा, यदि यहां प्लस का होगा तो यहां प्लस लगेगा। योगात्मक में साइन बदल जाएंगी, अंश हर वही रहेगा, और गुणात्मक में क्या होगा, साइन नहीं बदलेगा, साइन वही रहेगा, यदि प्लस का होगा तो प्लस का होगा, माइनस का होगा तो माइनस का होगा, पर उसके अंश हर बदल जाएंगे, जो हर होगा वो अंश बन जाएगा, जो अंश होगा वो हर बन जाएगा। यानी कि दोस्तों 3/4 माइनस का 4/3 किसमें मिल रहा, 3/4 और माइनस का 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड हमारा सही हो गया, ठीक है। अगला देखिए, 5वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, कह रहा है निम्नलिखित में रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, लीनियर इक्वेशन ऐसी कौन सा नहीं है इसमें। तो दोस्तों रेखीय समीकरण जिसमें x की मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यदि x की मैक्सिमम घात मतलब पावर x मतलब क्या, चर की यदि अधिकतम घात 1 है तो वह रेखीय समीकरण होगा, 1 से अधिक होगा तो वह रेखीय समीकरण नहीं होगा। देखिए यहां देखिए x की मैक्सिमम पावर 1 यानी यह रेखीय समीकरण है। यहां देखिए x, इसको सॉल्व करोगे 2x को उठा के इधर लाओगे कितना हो जाएगा, x बचेगा खड़ी कि नहीं, और 5 को उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस का है उधर प्लस का, तो 8 5 13 हो जाएगा, x बराबर 13, यानी कि ये भी दोस्तों x की मैक्सिमम पावर 1 है। यहां देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की मैक्सिमम पावर दोस्तों यहां पर कितनी 2 है, और 2 दोस्तों हमारा कैसे द्विघात समीकरण होता है ना कि रेखीय समीकरण, इसलिए पूछा था निम्नलिखित में रेखीय समीकरण कौन सा नहीं, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। और x/5 इक्वल टू 6, देखिए x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए दोस्तों यह रेखीय समीकरण, यानी ये तीनों हमारा पहला दूसरा और चौथा, ये तीनों दोस्तों हमारे रेखीय समीकरण है, यह हमारा द्विघात समीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। इस पे विशेष का फोकस करिएगा, निम्नलिखित में रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, ऐसा नहीं खाली पढ़ लीजिएगा निम्नलिखित में रेखीय समीकरण है और फटाफट पहला टिक कर दीजिएगा। ये नहीं वाले पर दोस्तों विशेष फोकस करिएगा, वहां पर अंडरलाइन जरूर कर लिया करें, जिससे आपको पता चल जाए कि नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस प्रीवियस ईयर पेपर को देख पाए और अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर कर पाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक दोस्तों जरूर करिएगा। देखिए अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों एक एक नंबर के पूछे जाते हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्न भी एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है दोस्तों, धन पूर्णांक देखिए संख्याओं से संबंधित कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है, धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक। जैसे आपसे पूछे 5 दोस्तों कैसा हमारा पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, और 5 के ठीक बाद का धन पूर्णांक, तो 5 में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 में एक ऐड करेंगे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, हाँ देखिए क्या 5 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, यानी कि कह रहा ठीक बाद का। इसी प्रकार क्या करेंगे, 4x - 6 में क्या एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x और माइनस का 6 प्लस का 1 कितना, माइनस का 5, यानी कि 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक कितना होगा, 4x - का 5। तो लिख लीजिए इसको, क्योंकि अति लघु में से लिखेंगे धन पूर्णांक इसको लिखना पड़ेगा दोस्तों। 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक बराबर दोस्तों क्या करेंगे, 4x माइनस का 6 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस का 5। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो लिख लीजिएगा अतः धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक बराबर 4x - 5। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 7। कितना आसान प्रश्न है कि नहीं है। 7 नंबर भैया देखते हैं। 7 नंबर आपसे कह रहा है माइनस का 2/3 प्लस माइनस का 4/5 माइनस का 6/7 को सरल कीजिए। देखिए ये भी बहुत आसान है। क्या कह रहा है, माइनस का 2/3 प्लस माइनस का 4/5, ये भी ब्रैकेट में है ना, माइनस 6/7। पहले ब्रैकेट को उठाते हैं। देखिए माइनस का 2/3 हो गया, प्लस माइनस का 4/5 हो गया, और देखिए माइनस का 6/7। लासा लेते हैं एलसीएम, देखिए कितना होगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 3 बचे 15, 15 7 200 कितना होता है 105। ठीक है, इससे इसको भाग करेंगे, देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 1 15 3 बचे 15, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो यानी माइनस का 70 हो जाएगा। फिर माइनस लगा लिया, 5 से इसको भाग करेंगे कितना, देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21 आया, और 21 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना 84 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इससे इसको भाग करेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, 3 बचा 35, तो 7 बचे 35, 15 आएगा, 15 छक्का 90 होता। बस सबको जोड़ लीजिए, ध्यान समझिए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इधर देखिएगा 4 और इधर देखिए 4 हो गया, 7 और 8 7 15, और 15 9 24, वो भी माइनस है क्योंकि तीनों माइनस के बट्टे कितना 105। तो यह किसी से कटेगा, 4 4 8 9 10, किसी से नहीं कटेगा, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। चाहे तो इसको भाग करके लिख लीजिए पॉइंटों में, या यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों आपसे 8 कह रहा है, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने
भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए कितना आसान है भी प्रश्न है। कैसे निकालेंगे, कह रहा 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो दोस्तों जो 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है उसका हम क्षेत्रफल निकाल लें और जो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 15 सेंटीमीटर वाले वर्ग के क्षेत्रफल को 5 सेंटीमीटर वाले वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। तो दोस्तों में क्या करा जाएंगे, 5 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, वर्गों की संख्या आ जाएगी। तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्या 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों की संख्या बराबर वर्गों की संख्या बराबर क्या, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों की संख्या बराबर दोस्तों क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बटे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए 15 सेंटीमीटर जो भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल यानी कितना 15 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे दोस्तों क्या 5 सेंटीमीटर यानी कितना 5 का स्क्वायर, यानी भैया इसको लिख सकते कितना 15 गुणे 15 बटे 5 गुणे 5। काट लीजिए, देखिए 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 3 15, कितना आएगा 9, यानी कि 9 वर्ग काटे जा सकते हैं। तो क्या लिखोगे, अतः 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों की संख्या बराबर 9। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। है आसान कि नहीं है, एक नंबर वाले प्रश्न लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 9 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। आगे भैया आपसे कह रहा है बर्तन में रखे जल का आयतन, बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए, आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है, यानी कि घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर, बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात करना। तो दोस्तों ध्यान समझिए क्या दे रखा है, घनाकार बर्तन की कोर दे रखा है। तो मान लेते हैं दिया है, मान कह लेते दिया ही है, दिया है घनाकार बर्तन की कोर, कोर क्या होता है दोस्तों, भुजा कह रहा है, घनाकार बर्तन की कोर कह ले या भुजा, इसको ए से लिख लेते हैं, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हम क्या निकालेंगे, घनाकार बर्तन का आयतन
घनाकार बर्तन का आयतन दोस्तों क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब या ए क्यूब कह लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि भुजा क्या, घनाकार बर्तन की भुजा ए माना ना तुमने, ए क्यूब लिख लिया। अब ध्यान समझिए कितना हो जाएगा, ए क्यूब मतलब कितना, 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और दोस्तों हमें क्या चीज में, लीटर में आंसर चाहिए। दोस्तों जो होता क्या है, देखो कि चूंकि 1 लीटर बराबर भैया जो होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब लिखा दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब। क्या 1 लीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जहां 1000 सेंटीमीटर क्यूब वहां कितना, 1 लीटर आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था, बर्तन में रखे जल का आयतन 1 लीटर में आता है। बर्तन में रखे जल का आयतन बराबर 1 लीटर, आयतन बराबर 1 लीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। है आसान कि नहीं आसान? चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई, मैंने गुणा भी दोस्तों आपको खूब सिखाया है, से गुणा कीजिए, से गुणा कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। कैसे करेंगे भैया गुणा, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अच्छा इसको लिखा है इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई गुणे में किसी को कहीं पर लिखे बात तो की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तो कह रहा है गुणा करना है, यहाँ पे चाहे गुणा के साइन लगा लें या ऐसे छोड़ दें। अब ध्यान समझिए, पहले एक्स को लिख लेंगे और इसको दोस्तों क्या करें, पूरा का ब्रैकेट जस का तस लिख लेंगे। फिर इसके बाद प्लस का वाई लिख लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, जस का तस पूरा का ब्रैकेट पूरा लिख लेंगे। आप करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे, इसी की मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई दोस्तों हमने सिखाया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसी की मल्टीप्लाई दोस्तों इन दोनों से करेंगे और इसी की मल्टीप्लाई दोस्तों इससे करेंगे। यही काम दोस्तों हमें आगे करना होगा। कैसे करते हैं, x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, जब आधार समानता दिखाते हैं जुड़ जाती हैं, यहाँ x की पावर 1 यहाँ x की पावर 2 यानी कितना x की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस जब प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना, x की पावर 1 यहाँ कितना 1 2 एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ देखिए प्लस 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 एक्स वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस का कितना एक्स स्क्वायर वाई, इसकी करेंगे प्लस प्लस माइनस कितना एक्स वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ देखिए प्लस 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 वाई क्यूब हो गया। अब ध्यान से समझिए, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ देखिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, इसलिए कितना आंसर आया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये एक्स क्यूब लिखा दोस्तों प्लस वाई क्यूब, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। है कहीं कठिन है तो आसान कर लेंगे ना। चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 11 देखते हैं। 11 नंबर कहता है किसी संख्या के 1/4, किसी संख्या के 1/4, किसी संख्या के 1/4 में से एक घटाने पर शेषफल 1 है, घटाने पर शेषफल 1 है। आगे भैया आपसे कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। कह रहा भैया किसी संख्या के 1/4 में से एक घटाने पर शेषफल 1 है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं माना संख्या बराबर x। तो कह रहा किसी संख्या के 1/4, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/4, तो संख्या दोस्तों x, इसका 1/4 मतलब 1/4 कह रहा,
एक चौथाई में से एक घटा देते, इसमें से एक घटा देते हैं, घटाने पर शेष एक बचता है, बराबर में एक हो गया, बस हो गया। कह रहा है किसी संख्या के एक चौथाई, तो संख्या का एक चौथाई तो 1/4 कर दिया, में से एक घटा दे, एक घटा दिया, शेष एक बचता है, बराबर एक हो गया। तो कितना आता है दोस्तों, x/4, इस -1 को उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना, प्लस का 1, तो 1 + 1 यानी कि x/4 इक्वल टू कितना, 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू दोस्तों कितना आ गया, 8, 4 2 8 हो गया। यानी क्या लिखोगे, अतः संख्या बराबर, अतः अभीष्ट संख्या बराबर, मतलब रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है, अतः अभीष्ट संख्या बराबर 8। ये दोस्तों हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। अति लघुत्तरी दोस्तों आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं लघुत्तरी प्रश्नों पर। ध्यान से देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए लघुत्तरी प्रश्न। चलिए अब दोस्तों चर्चा करते हैं लघुत्तरी प्रश्नों पर। देखिए क्या कह रहा है पहला लघुत्तरी प्रश्न। पहला मतलब क्या है, लघुत्तरी का पहला, वैसे दोस्तों कौन सा नंबर, 12 नंबर। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर ऐसे दोस्तों मैंने प्रश्न कराए हैं, अच्छे से आप ताकत के जरूर जाएगा। 50 सेंटीमीटर चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ा एक मार्ग बनाया हुआ है। 50 सेंटीमीटर चौड़ा एक मार्ग बनाया, चौड़ा मार्ग बनाया हुआ है। आगे भैया आपसे कह रहा है, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। 51 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 51 मीटर है, बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए है दोस्तों बहुत आसान है, आप देखेंगे कहेंगे सर वास्तविकता में सर आसान है ये प्रश्न। भैया आपसे कह रहा है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ा एक मार्ग बनाया गया बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। मार्ग सहित 51 मीटर। दोस्तों ध्यान समझिए, बगीचा कैसा है, वर्गाकार। तो दोस्तों एक वर्ग बना लेते हैं। ये दोस्तों हमारा एक वर्ग बन गया। ठीक है, वर्ग ही तो है, ये हमारा एक वर्ग बन गया। ठीक है, ये वर्ग मान लेते हैं कि हमारा बन गया, जिसका नाम दोस्तों हमारा क्या है, A B C और D। आपसे कह रहा है एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ा एक मार्ग है। तो देखिए यहां 50 सेंटीमीटर, यहां 51 मीटर है, यहां सेंटीमीटर और मीटर। आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना, वहां मीटर और सेंटीमीटर को विषय ध्यान रखना। सभी मात्रक जो होते हैं एक ही पद्धति में होने चाहिए, या तो सारे मीटर में हो या तो सारे सेंटीमीटर में हो। ठीक है, या तो एसआई यूनिट में हो और या तो क्या हो, हमारे सीजीएस यूनिट में हो, एक ही में होना चाहिए, एक ही सिस्टम में होना चाहिए। तो इसलिए सेंटीमीटर को, जो मार्ग की चौड़ाई, इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसके चारों ओर मार्ग बना देते हैं। कितना, तो देखिए इसके चारों एक और बना रहे हैं, ये मार्ग हम बना रहे हैं इसके चारों, जिसका नाम देते हैं PQRS। ये इसके चारों एक मार्ग बन गया हमारा PQRS, और जिसकी लंबाई कितना कह रहा है, एक वर्ग का बगीचे के चारों 50 सेंटीमीटर चौड़ा एक मार्ग है। अब देखिए मार्ग की चौड़ाई चारों ओर क्या कह रहा है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ा एक मार्ग बनाएगा, चारों ओर 50। तो मार्ग की लंबाई दोस्तों कितनी, मार्ग क्या दिया है मार्ग की चौड़ाई
वो भी मार्ग की चौड़ाई दोस्तों कितनी 50 सेंटीमीटर है, ये भी चारों ओर की दे रखी है, तो मार्ग की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 100 से भाग करेंगे तो 50/100 कर देंगे, ये दोस्तों हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 0 से 0 गया कितना 0.5 मीटर आ गया हमारा। यानी दोस्तों क्या होगा, इसके चारों ओर जो मार्ग है कितना है, यहां से यहां तक कितना है 0.5 मीटर, इधर 0.5 है, यहां भी दोस्तों कितना होगा 0.5 मीटर, और दोस्तों यहां पर भी बनेगा कितना 0.5 मीटर, और दोस्तों इधर भी बना है हमारा कितना 0.5 मीटर। अब ध्यान समझिए, चारों तरफ 0.5 मीटर 0.5 मीटर हो गया। अब देखिए इधर 0.5 इधर 0.5, यानी कि पूरा पूरा एक बन गया भाई। 0.5 मतलब 1/2, इधर भी 1/2 मीटर, इधर भी 1/2 मीटर, कितना एक आधा आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा, यानी कि पूरे मार्ग की लंबाई इधर उधर जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा, और टोटल कितनी है बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है, यानी दोस्तों मार्ग सहित यानी कि 1 मीटर यदि इसको घटा दें तो इस वर्ग की भुजा कितनी आएगी 50 मीटर आ जाएगी, यानी कि सिर्फ बगीचे की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 50 मीटर हो जाएगा। अच्छा इधर 50 मीटर होगा तो ये भी 50 होगा, इधर भी 50 होगा, ठीक है। वर्गाकार है ना, तो सारी भुजाएं हमारी कितनी की पता, चलिए एक ही लिख लीजिए, वरना सारी कहां लिखते बनेगी, 50 हो जाएगी, और वर्गाकार इसलिए क्या सभी भुजाएं 50-50 की हो जाएंगी। तो क्या लिखोगे, बगीचे की भुजा बराबर बगीचे की भुजा कैसे पता चली दोस्तों, 51 सेंटीमीटर में से क्या करेंगे हम 1 मीटर घटा देंगे, कितना 50 मीटर। एक कहां से आया कि इस आधा और आधा को जोड़ के बनाया, इसको बनाइएगा फिगर और जरूर बना के दिखाइएगा, ठीक है। 50 मीटर आएगा। पूछा क्या बगीचे का क्षेत्रफल, लिखोगे क्या बगीचे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, किसकी भुजा बगीचे की भुजा स्क्वायर। दोस्तों भुजा कितनी हमारी 50, यानी कि 50 का स्क्वायर यानी कितना 55 यानी कितना 2500 मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों हमारे किसका आंसर आ गया बगीचे का क्षेत्रफल। तो क्या लिखोगे आता है बगीचे का क्षेत्रफल बड़ा कितना आ गया 2500 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, लगा लेंगे, कितना आसान है। चित्र को दोस्तों जरूर बनाइएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, और चाहे तो बगीचे का नाम दे सकते हैं ABCD। बगीचा तो ABCD ही तो है, तो लिखना चाहे तो बगीचे ABCD की भुजा, बगीचे ABCD का क्या ABCD का क्या क्षेत्रफल। और कैसा बगीचा है वर्गाकार बगीचा है, शुरुआत में ही कहा है। यहां चाहो तो वर्गाकार लिख सकते हैं, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल। ये भुजा भी वर्गाकार है, वर्गाकार बगीचे की भुजा। और ये भी दोस्तों क्या आंसर आएगा, फिर नहीं लिखेंगे तो आपको पता ऊपर बराबर ने चित्र ही बनाया ना वर्गाकार। ठीक है, बगीचे का क्षेत्रफल इस तरीके से कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 13। ध्यान से देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² इक्वल टू 82/9 तो x³ माइनस का 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ये भी दोस्तों आसान प्रश्न है। देखिए ये भी 2 नंबर में है। अब लघु उत्तर जितने भी प्रश्न होते हैं सारे 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे इसको, क्या आपको दिया है भैया क्या x² प्लस 1/x² इक्वल टू 82/9 82/9। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x³ माइनस का 1/x³
दोस्तों आप जानते हैं क्या है, यहां लिख देते हैं चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब दोस्तों क्या होता है, क्या होता है ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना ए प्लस का ए बी, ये तो होता ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। इसको लगा लेते हैं, ध्यान समझिए क्या करेंगे, ए की जगह पर दोस्तों यहां पर एक्स है और बी की जगह पर इतना 1/x है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी यानी कि x माइनस का 1/x हो जाएगा, x माइनस का 1/x हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, कितना a क्यूब यानी कि कितना a स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर हो गया प्लस का कितना 1/x स्क्वायर और प्लस का कितना x इंटू 1/x हो गया। ठीक है, यहां से देखिए x कैंसिल हो गया दोस्तों हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस 1/x, यहां एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर प्लस का 1। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता है 82/9 है, 82/9, पर एक्स माइनस 1/x की वैल्यू नहीं पता है, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू नहीं पता, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के यहां छोड़ देते हैं। दोस्तों आप जानते हैं एक्स माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, यदि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कितना माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, यही तो होता है। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, इसको 1 बनाओ, इसको 2 बनाओ। ठीक है, देखिए तो x माइनस का 1/x का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी 82/9। यहां देखिए x से x कैंसिल -2 बचा जाके, x माइनस का 1/x का होल ऑफ स्क्वायर। दोस्तों देखते हैं यहां पर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 9 एलसीएम हो जाएगा, तो 9 से इसका भाग करेंगे, 9 एकम 9 कितना ऊपर 82 हो गया, माइनस का इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से इसको भाग करेंगे 9 आएगा, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक भैया, इसके बाद यहां से लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो दोस्तों x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 82 या 18 घटा लेते हैं, 12 में से 8 गया दोस्तों 4, ठीक है, और यहां कितना था 7 में से 1 गया 6, 64 और नीचे दोस्तों कितना है 9, तो 64/9 हो गया। ठीक है, तो x माइनस का 1/x का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों कितना 64/9 आ गया। तो यहां से जब निकालेंगे x माइनस 1/x की वैल्यू, तो दोस्तों ये स्क्वायर इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी कितना 8/3 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 8/3 आई है कि। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, x माइनस 1/x की वैल्यू दोस्तों 8/3 है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी 82/9, ये दोनों वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, फटाक से हमारा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 से ध्यान से देखिएगा, क्या x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x की जगह कितना रखेंगे 8/3। ठीक है, फिर क्या ब्रैकेट लगा लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी 82/9, तो कितना हो गया 82/9 और प्लस का 1 हो गया। ठीक भैया, तो एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब इक्वल टू 8/3 ब्रैकेट में 9 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर 82 हो जाएगा, इसके नीचे 1 से 9 को भाग करेंगे तो 9 आएगा, 9 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 हो गया, सॉरी 9 हो गया। तो एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब इक्वल टू 8/3 हो गया और 82 9 दोस्तों कितना हो गया 91 और 91 बटे कितना दोस्तों 9, भाई 9 तो 11 8 9। आप क्या करते हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिएगा ध्यान से कितना आएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया और 8 9 72, 728 बटे 3 9 27 आ गया। तो एक्स क्यूब, इसके बाद दोस्तों मैं यहां पर लिख रहा हूं इतने ब्रैकेट में, क्या सबसे पहले आप इसको नोट करिएगा, उसके बाद इसको नोट करेंगे, फिर मैं यहां लिख रहा हूं क्या एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब की दोस्तों वैल्यू कितनी आई देखिए 728 बटे 27, या तो इसको छोड़ दीजिए या पॉइंट में निकाल लेते हैं। दोस्तों जब पॉइंट में निकालेंगे तो उससे भाग करेंगे, कैसे करते हैं, कहां कर दें, यहां दिख रहा है, यहां कर देते हैं,
तो 27 इधर कितना है, तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा ना। तो देखिए 3 सत्ते कितना होगा 21, 2 3 दूनी 6 2 8 81। भाई 27 नहीं आता 81 होता, नहीं जा सकता, यानी कि 2 बार लगाए, ये तो आप पहले से जानते होंगे। तो 27 दूना दोस्तों कितना होता है 54 हो गया। यहां से घटा लेते हैं, कितना बचा कि यहां से 12 में से दोस्तों 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, यहां होते 6 में से 5 गए 1, 188 हो गया। तो 6 बार जाएगा। देखिए तो कितना 6 सत्ते 42 के 2 से लेके 4 और 6 दूनी 12 4 16 हो गया। कितना हो जाएगा यहां से घटाने पर दोस्तों यहां पर बचेगा कितना 6 और यहां पर 2 पॉइंट लगा, यहां पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 260 हो गया जाके, कितना 260 हो गया। तो कितनी बार दोस्तों जाएगा 9 बार चला जाएगा। देखिए 9 सत्ती 63 के 3, इसके नीचे लिख रहे 9 सत्ती 63 के 3 हंसी 6 9 दूनी 18 और 6 224 होता है, समझ गए। 9 सत्ती 63 के 3 हंसी लाने के 6 और 9 दूनी 18 और 6 24 होता, घटा लेते हैं। तो 0 3 है, तो 0 मतलब यहाँ 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ कितना जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। भाई 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और पॉइंट लगा तो 0 70 होगा जाके। तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 3 18 नहीं 5 बार जाएगा ना, 5 बार। देखिए 5 सत्ते 35 के 5 हंसी लाने के 3, 5 दिया 15 3 18, 5 सत्ते 35 के 5 हंसी लाने के 3 और 5 दिया 5 सत्ते 35 के 5 हंसी लाने 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक, कितना बचेगा यहाँ पर देखिए घटाते हैं तो 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 6 में से 3 का 2 2 25 बचा है ना। यानी कि दोस्तों कितना 26। इसको सॉल्व करने पर फाइनल आंसर कितना x³ माइनस का 1/x³ कितना 26.95 आ गया। आप यदि इतना भी छोड़ देंगे तब भी आंसर सही है, पर कोशिश करिए कि ये फाइनल लास्ट में आंसर लिखने का, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर पाएंगे। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इधर जो मैंने भाग किया है, कम जगह होने के कारण दोस्तों ये भाग आपको बड़ा खिचड़ी लग रही होगी। भाग तो करना आपको आता होगा ना। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक, समझ गया ना। तो पहले इसको पूरा नोट करिए, उसके बाद इसको नोट करना है, फिर लास्ट में इसको हम रब कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 14। ध्यान से देखिएगा 14 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 14 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है मां की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, 5 वर्ष कम है। आगे भाई आपसे कह रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है मां की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो क्या हो जाएगी, मान लेते हैं, माना मां की आयु बराबर x वर्ष, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु x + 5 वर्ष हो जाएगी। नहीं समझे इस स्टेटमेंट को, समझे क्या कह रहा है,
माँ की जो आयु है पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। यदि पिता x प्लस 5 वर्ष के तो माँ कितनी हो जाएगी, x वर्ष की हो जाएगी। जब पिता x प्लस 5 वर्ष के तो माँ x वर्ष की हो जाएगी कि नहीं भाई, इसमें से घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे x प्लस 5 में से x तो x कैंसिल हो जाएगा, 5 ही तो बचेगा। तो दोनों में अंतर तो 5 ही साल का है। आगे कह रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, लिखोगे 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, माँ की आयु। तो 10 साल पहले पूछा तो आज माँ x वर्ष की, तो 10 साल पहले कितने की होगी, x माइनस 10 वर्ष, ठीक है। और 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो पिता आज की डेट कितने, आज की डेट में कितने, x प्लस 5 वर्ष के हैं, तो 10 साल पहले कितने होंगे, x प्लस 5 माइनस 10 वर्ष, यानी कि दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस का 5 वर्ष, ठीक है। x माइनस का 5 वर्ष हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 है। दोनों की आयु का अनुपात 5:6 है, यानी कि मां की उम्र कितनी है, x माइनस 10, मां की उम्र आई, पिता की 10 वर्ष कितनी है, x माइनस 5। इन दोनों का अनुपात का मतलब बटे सही में ले सकते हैं, 5/6 कैंची गुणा कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x माइनस का इतना 60 इक्वल टू कितना 5x माइनस का 25। क्या करेंगे, 5x को उठा के इधर लाएं तो 6x माइनस का 5x इक्वल टू कितना, 6x माइनस का 5x इक्वल टू कितना, माइनस का 25 है और प्लस का 60 हो जाएगा। यानी भैया x बराबर कितना हो जाएगा, घटा लीजिए 25, देखिए तो 35 हो जाएगा कि नहीं, 35 वर्ष। तो क्या पूछा था आपसे, माँ की आयु, तो क्या लिखोगे, अतः x की वैल्यू 35 आई जाके, वर्ष लिखे या ना लिखे लास्ट में लिख सकते हैं, अतः यहां लिख देते फाइनल आंसर, अतः माँ की आयु बराबर 35 वर्ष। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। हो गया, अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपसे कह रहा है एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, 64 मीटर 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर, 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। है दोस्तों ये भी बहुत आसान। आपसे भैया कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है। कमरे की दोस्तों क्या दिया है दोस्तों में जो दिया उसको लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं। क्या लंबाई, किसकी लंबाई, कमरे
की लंबाई आपको पता है कितनी, 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर। दोस्तों मैंने आपको पहले से ही बता के रखा, सभी को क्या करेंगे, एक ही यूनिट में चेंज करेंगे। यानी दोस्तों 64 मीटर 7 सेंटीमीटर कितना, 64 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6400 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 6400 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड होंगे दोनों में, यहां पे क्या होगा, ऐड होगा, तो कितना हो गया, 6407 सेंटीमीटर। समझ गए, इस तरीके से निकाल लीजिए, ऐड कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट 6407 सेंटीमीटर लिख लीजिए। इसी प्रकार दोस्तों क्या, कमरे की चौड़ाई, तो चौड़ाई दोस्तों कितनी है, 20 मीटर है और 21 सेंटीमीटर। इसको भी दोस्तों क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो कितना होगा, 2000 प्लस 2000 सेंटीमीटर और प्लस ही क्या करेंगे 21 सेंटीमीटर इसमें दोस्तों और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2021 सेंटीमीटर हो गया। इतना काम कर लिया। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, उस बड़ी से बड़ी, इस सेंटेंस पे ध्यान से देखिए, उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करनी है जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सकते। जब भी मैंने कहा था बड़ी से बड़े कहे, बड़ी से बड़ी भुजा की बात करे, या आपसे छोटी से छोटी कहे, सॉरी बड़ी से बड़ी कहे या क्या कहे, अधिकतम, दो वर्ड को हमने यूज करने का कहा था कि बड़ी से बड़ी कहे या अधिकतम कहे, दोनों सेंस में दोस्तों हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। यानी कि दोस्तों क्या, 6407 का और 2021 का, इन दोनों का मासा निकालेंगे। जो मासा आएगा वही दोस्तों क्या होगी, हमारी टाइल की भुजा होगी। वो क्या करें, जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके, तो वही दोस्तों वर्गाकार टाइल की हमारी क्या होगी, भुजा होगी। ध्यान समझिए, क्या करेंगे, इसका दोस्तों 2021 और कितना 6407, इसका दोस्तों हम क्या निकाल लेते हैं, मासा भाग 20 से। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये नोट करने के बाद अब यहां से नोट करेंगे, कैसे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार हो जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, घटा लीजिए, 7 में से 3 गया 4, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ दोस्तों कितना 344, तो यहाँ दोस्तों कितनी बार दोस्तों जाएगा, 344 बचेगा ना। यहाँ में 7 में से 3 गया 4 बचा जाके, यहाँ 10 में से 6 गया 4, यहाँ दोस्तों 3 में से 0 गया 3। अब देखिए किससे कहा जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार, 7 बार जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 6 बार 6 18 हो जाएगा, 5 बार लगाते हैं, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, 5 15, 2 17 हो गया। ठीक है, 5 चक्कू 20 सिलाए 2, 5 चक्कू 20, 2 22, 5 15, 2 17 काटा लेते हैं, 1 बचेगा, यहाँ पर 0 बचा जाके दोस्तों, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से 80 लेंगे, 10 में से 7 गया 30, 301 बचा जाके 344 हो गया। एक बार जाएगा ना, फिर दोस्तों यहाँ 3 बचा जाके, यहाँ कितना 43, 301 हो गया। कितनी बार दोस्तों लगाए, 7 बार लगाए, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 2 30, ये तो पूरा पूरा कट गया। तो दोस्तों जो हमारा लास्ट में कटने के बाद आता है वही दोस्तों तो हमारा क्या होता है, मासा, तो 43 आ जाएगा। तो क्या पूछा था, तो उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए। अतः फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः यहां लिख दे रहे हैं इसके बाद, अतः वर्गाकार का टाइल की भुजा बराबर कितना 43, किस में आएगा, सेंटीमीटर मीटर में, सेंटीमीटर में काम किया ना तो सेंटीमीटर आएगा। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा। कर लेंगे ना, है तो आसान। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर, 154 वर्ग मीटर है। उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ये भी दोस्तों बहुत आसान है।
दोस्तों में क्या करके याद करना है, आपसे कह रहा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल जो वृत्ताकार मैदान उसका क्षेत्रफल में दे रखा है 154 वर्ग मीटर, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या दिया है, दिया है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, और ज्ञात क्या करना है दोस्तों, व्यास ज्ञात करना है। व्यास इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, किसका व्यास, वृत्ताकार मैदान का व्यास ज्ञात करना। तो दोस्तों आप जानते हैं क्या, वृत्ताकार मतलब वृत्त का बात कर रहा है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है, यही तो होता है। और दोस्तों वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। दोस्तों आर तो हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 154 गुणे 7 इक्वल टू 22 आर स्क्वायर। आर के गुणे में जो हो जाए, आर स्क्वायर के जो गुणे में है उसको बटे में भेज दीजिए, 154 गुणे 7 बटे 22 काट लेते हैं। देखिए 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 सती 14। आर स्क्वायर वाला दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 7 गुणे 7 आएगा कि 7 सती 49 होता है, यानी कि दोस्तों आर वाला कितना हो जाएगा हमारा 7। भाई तो अंडर रूट लग जाएगा तो 7 ही तो आ जाएगा, और आर 7 आएगा तो दोस्तों आर का इसमें आएगा, ये किस में आएगा, मीटर में, 7 मीटर आ गया। दोस्तों आपसे पूछा गया था उसके व्यास की लंबाई, तो क्या लिखोगे, व्यास बराबर दोस्तों क्या होता है, इसके बाद दोस्तों आप इधर सॉल्व करेंगे, व्यास बराबर दोस्तों जो होता है 2 गुणे त्रिज्या। व्यास दोस्तों जो होती है त्रिज्या की दोगुनी होती है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, 2 गुणे त्रिज्या का मतलब आर, यानी कि 2, और आर की वैल्यू दोस्तों कितनी 7, यानी दोस्तों व्यास कितना आ जाएगा हमारा, व्यास बराबर कितना 14 मीटर। ये फाइनल आंसर। क्या पूछा था, तो यहां लिखना चाहिए, लिख सकते हैं अतः वृत्ताकार मैदान का व्यास बराबर 14 मीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों सॉल्व कर लेंगे ना। चलिए अंत तो समझ गया दोस्तों। ये प्रश्न क्या दोस्तों कौन सा हमारा था, 16 नंबर। अब दोस्तों 17 नंबर की चर्चा करते हैं। 17 नंबर दोस्तों देखते हैं। 17 नंबर भैया दोस्तों आपसे कह रहा है, ये भी दोस्तों बहुत आसान है, 112 बड़ा ब्रैकेट 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस माइनस का 4 माइनस मंजिला ब्रैकेट 3 माइनस 8 माइनस 1 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे दोस्तों। ये भी आसान प्रश्न है। आसान क्या, यदि आपने प्रैक्टिस पहले से कर रखी होगी, जितना मैंने सिखाया या आपने सीख रखा होगा, तो आपके प्रश्न दोस्तों फटाफट लग रहे होंगे। देखिए कह रहा दोस्तों 112 माइनस को नोट करेंगे पहले, 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस 8 माइनस 1। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, बार्ड मास का रूल तो दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, BODMAS। बी का मतलब दोस्तों पहले क्या, बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट, फिर मंझले ब्रैकेट, फिर बड़े ब्रैकेट को। ओ का मतलब दोस्तों ऑफ या दोस्तों का होता है, इसके बाद दोस्तों गुणे का साइन लगा के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। डी का मतलब दोस्तों भाग होता है, एम का मतलब दोस्तों गुणा होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब दोस्तों जोड़ना होता है, और एस का था दोस्तों घटाना सब्ट्रैक्शन। इस क्रम में दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों किसको सॉल्व करेंगे, बार वाले को, 121 भागे जो क्रम करा उसी क्रम में सॉल्व करेंगे, तो कहीं से कोई संभावना ही नहीं गलती की। 3 8 में से एक जाएगा 7। अब दोस्तों तो किसको करेंगे, छोटे वाले को, तो 121 भागे 11 गुणे 11 कितना 121, इसको भी सॉल्व, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 4, और माइनस चाहे तो इसको भी सॉल्व कर ले, चलिए अगली लाइन में कर लेंगे।
चाहे तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे इसको भी। प्लस माइनस, देखिए यहाँ कितना, यहाँ प्लस का 4 हो गया, ये माइनस हो गया 3 है, और माइनस का 7, तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है 112, इसको भी ओपन कर लेंगे, चलिए कर लेते हैं सही अगली लाइन में। माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। हर स्टेप दोस्तों मैं लिख रहा हूँ जिससे आपके मन में कोई शंका ना रहे। अब इसको भाग करेंगे 1 आएगा, प्लस का 4 प्लस का 4, यानी कितना 112 माइनस कितना 9 हो जाएगा, और 112 में से 9 हो जाएगा कितना 103। हर स्टेप को दोस्तों मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या दोस्तों 18। कह रहा है एक टोकरी में यादृच्छिक मतलब रूप में चुने गए 40 संतरों के, यादृच्छिक रूप में चुने गए 40 संतरों के भार, 40 संतरों के भार ग्रामों में नीचे दिए गए हैं। जो 40 संतरे उनके भाग ग्राम में आपको नीचे दिए गए हैं। ध्यान समझिए क्या दे रखे हैं, इसको हटा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसी के आगे लिख दूं यहां से 45, ध्यान से देखिएगा 45 55 30 75, 45 55 30 75, 40 60 65, 40 60 65। आगे दोस्तों है 40 75 70, 40 75 70, 60 70 80 35 45 40 50 60 65 55 45 30 75, 45 30 75, 45 30 75 75 70 80 70 55 30 और 70। वर्ग माप 10 लेकर टैली चिन्ह बनाते हुए देखिए दोस्तों, प्रश्न बड़ा लग रहा है आपको देखने में, पर इसका आंसर दोस्तों बहुत आसान है। बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। देखिए कैसे करेंगे, कैसे टेबल बनेगी दोस्तों। टोटल दोस्तों ये 30 नंबर दे रखे थे, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, देखिए कैसे बनाना है। कह रहा है एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 40 संतरों के दोस्तों आपके भार ग्राम में दे रखे हैं। ठीक है, और वर्ग माप दोस्तों कितने हैं 10 लेकर, वर्ग मतलब वर्ग अंतराल दोस्तों में लेना 10 का लेकर टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाए। दोस्तों कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग लिख लीजिए या वर्ग अंतराल, चलो खाली वर्ग लिखते हैं, इधर लिखते हैं वर्ग। फिर दोस्तों इसके बाद लिखेंगे इधर हम टैली चिन्ह यहां पर। फिर दोस्तों यहां पर लिखेंगे हम उसके बाद क्या, बारंबारता दोस्तों कितने का अंतर करना है, 10 का माप रखना है। देखिए दोस्तों 10 का रखते हैं तो कितना हो जाएगा, कहां से स्टार्टिंग करें, देखिए सबसे छोटा दोस्तों 30 मिल रहा है, सबसे बड़ा कौन सा 80 है, यानी कि 30 से चालू करते हैं, 30 से 40 40 से 50
50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और दोस्तों 80 भी है ना, 80 से 90। ठीक है, आप ध्यान समझते हैं 30 से 40 के बीच में कितने आ रहे हैं, ध्यान समझिए। काउंट करते हैं यहां, देखिए पहला आ रहा बिंदी रख दे रहे हैं जिसपे आ रहा है पहला 30 से 40। अच्छा 30 से 40 के बीच में 40 काउंट नहीं किया जाएगा, 30 से 39 तक के काउंट किया, 30 को इसमें काउंट 40 को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा पहले वाले में। ठीक है, तो पहला हो गया, उसके बाद देखिए दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, यानी 30 से 40 के बीच में 4 आएंगे बार बार तक। उसके बाद देखिए 40 से 50 के बीच में देना, तो 40 को काउंट करेंगे, 50 को इसमें नहीं काउंट किया जाएगा, इसके 20 40 से कितना कहां तक 49 तक। देखिए 45 आएगा इसमें। ठीक है, 45 आ गया, 40 आ गया, 40 आ गया और दोस्तों कहां पर आएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद देखिए 4 5, अच्छा 5, हाँ ठीक है 5 ही आएंगे इसमें, तो 40 से 50 के बीच में 5 हो गया। उसके बाद देखिए 50 से 60 के बीच में 60 शामिल नहीं होगा, यानी दोस्तों 50 55 1 हो गया, 1 50 से 60 में करना ना, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 3 इसमें दोस्तों पिछले वाले में 45 छूट गया ना, पिछले वाले में दोस्तों 45 छूट गया, तो यहां 6 हो जाएगा। और ये दोस्तों हो जाएगा 55। आप काउंट कर लेते कितने हो गए, टिक वाले 1 और कहाँ 2 3 4 हो गए, तो इसके बीच में दोस्तों हमारा 4 हो गया। फिर देखिए 60 से 70 के बीच में कुछ नया चिन्ह बनाते हैं, 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में, तो 60 से 70 यानी कि 60 इसमें आएगा, 65 आएगा, 2 हो गए, 2 3 3 3 3 4 4 4 4, तो इसमें 4 आएंगे। ठीक है, 70 से 80 के बीच में देखते हैं, 70 से 80 के बीच में, तो देखिए 1 क्या बनाए इसमें, इसी से बनाते हैं टिकल, 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 8 और 9। 70 से 80 के बीच में दोस्तों 9 आ रहे हैं। और 80 से 90 के बीच में दोस्तों देखिए 80 कितने हैं, 80 से 90 तो 80 दो जगह है, एक 80 यहां पर, एक 80 यहां, 2 ये आ रहा, ये बन गया। काउंट कर लेते हैं, ये 30 होंगे तो सही होगा, 4 और 6 10, 4 14, 4 18, वो 18 9 27, 2 29, एक छूट गया, एक दोस्तों कहाँ छूट गया, ये 60 वाला छूट गया, तो 60 वाला किस में आएगा, 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में 60 वाला आएगा, यानी यहाँ दोस्तों 5 हो जाएंगे। ये छूट गया था, देखिए यहाँ टिक नहीं लगा ना, तो यही छूटा होगा, तो कितना होगा, 4 और 6 10, 4 और 6 10 हो गए, 10 4 14, 14 5 19 और 19 समझ रहे, और 19 9 दोस्तों 28, 19 9 कितना होगा दोस्तों, 28 होगा, और 2 30 हो गया, यानी दोस्तों आप सही हो गया हमारा। अब इसका टैली चेन बना लेते हैं। टैली चेन कैसे बनेगा, 4 है देखिए, 1 2 3 4 हो गए, इस तरीके से लाइनें खींच देंगे। 6 दोस्तों, तो 1 2 3 4, 4 लाइनें खींचने के बाद इसको काट देते हैं, इसको भी काउंट करते हैं, 5 1 6 हो गया। 4 बनानी तो दोस्तों 1 2 3 4, 5 बनाने कितने करेंगे, बस 1 2 3 4 खींचने के बाद एक इसको कट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ देखिए 9 वाले में, तो 1 2 3 4 कट करेंगे, 5 हो गए, 6 7 8 9, फिर 2 बनाने हैं, यानी कितना 1 2 हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज का दोस्तों प्रीवियस ईयर वाला जो पेपर 2022 वाला मैंने कराया आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ये दोस्तों अच्छे समझ में आ चुका है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के पेपर में दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।